जय श्री राम। लक्ष्मण जी और राम को कौन मांगने आया था? कहते हैं राम लखन को मांगने आया हूँ। जानेंगे हमारी इस वीडियो में कि भरत और लक्ष्मण राम अवतार ये चार भाई थे, राजा दशरथ के पुत्र थे। आखिर इन्हें कौन मांगने आया था? दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे देश का नाम भारत है। भारत के दक्षिण में एक द्वीप है जिसका नाम लंका है। त्रेता युग में यहाँ रावण नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह वीर था और बहुत ही दुष्ट था। साधु संतों को सताना, दीन दुखियों पर अत्याचार करना, मांस मदिरे का सेवन करना, छल कपट तो दूर तक छीन छीन कर लेना आदि उसमें अनेकों बुराइयां थीं। इसलिए उसे राक्षस कहा जाता था। उसके अंदर कुछ ऐसा था कि जो सब कुछ था, उसे इतना छीन व्यक्ति माना जाता था कि ये बहुत ज़्यादा राक्षसी कुल का है ये व्यक्ति, और राक्षसी कहते थे उनको। उसके शरीर में 10 मनुष्य के बराबर बल था, इसलिए उसका नाम एक दशानन भी कहा जाता है। उसके 2 भाई और एक बहन थी। भाइयों का नाम कुंभकर्ण और विभीषण एवं बहन का नाम शूर्पणखा था। शूर्पणखा जो थी वो बहुत दुष्ट थी। राक्षसों के अत्याचारों से प्रजा बहुत दुखी थी। अयोध्या में उसे कुछ दूरी पर एक सधन वन था। वहां ऋषि विश्वामित्र का आश्रम और गोकुल था। विश्वामित्र बड़े ज्ञानी और तपस्वी भी थे। रावण और उसके राक्षसों का अत्याचार देखकर वे बहुत दुखी रहते थे। रावण तथा अन्य राक्षसों को नष्ट करने का कोई उपाय उन्हें नहीं सूझता था। एक दिन कुछ लोगों ने रावण लक्ष्मण की वीरता एवं उनके सद्गुणों से विषय में ऋषि विश्वामित्र को बतलाया। उनसे मस्तिष्क में राक्षसों को नष्ट करने का उपाय भी क्रोध आया और वे राजा दशरथ के पास जा पहुंचे। राजा दशरथ ने सिंहासन से उठकर उनको प्रणाम किया और उनके आगमन का कारण पूछा। राजा को आशीर्वाद देकर महर्षि विश्वामित्र बोले, राजन, मैं आपके दोनों पुत्रों को मांगने आया हूँ। मैं उन्हें शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दूंगा। मैं उन्हें वीर, साहसी और पराक्रमी बनाऊंगा ताकि बड़े होकर वे राक्षसों का वध कर सके। महर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ असमंजस में पड़ गए थे। उन्होंने अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, साधु संत जैसा कहें वैसा करना चाहिए। उनकी बात मानने से भला नहीं होता। कहते हैं कि जब भी हमारे दर पर कोई आता है, साधु, भिखारी, जो भी आता है, उसको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। और साधु ने कुछ मांगा है और राजा हैं वो, तो राजा कभी खाली हाथ अपने दरबार से लौटाएंगे? ये संभव नहीं है। ये शास्त्रों के विधि के राजगद्दी के हिसाब से गलत था। तो उन्हें विश्वामित्र की बात जो है वो माननी पड़ी। और उन्होंने कहा, जो उनके गुरु थे उन्होंने भी यही उनको सलाह दी कि आप जो कह रहे हैं उन्हीं की बात मान लेनी चाहिए। इसीलिए राम और लक्ष्मण जी को वो महर्षि ऋषि जी ले गए, अस्त्र शस्त्र और बल के लिए तैयार किया ताकि वो रावण से युद्ध कर सके, उन्हें आने वाले युग में उनका वध कर सके, राक्षसों का तिरस्कार हो जाए, राक्षस बिल्कुल भी परेशान ना करे, जनता को दुखी ना करे। इसलिए विश्वामित्र उनको मांगने के लिए आए थे और वो अस्त्र शस्त्र, साहसी और वीर बनवाने के लिए आए थे ताकि वो उन दोनों का बहुत अच्छे से दीक्षा शिक्षा देकर उनको बलवान और साहसी बनाकर वो रावण का सामना कर सके और राक्षसों का वध कर सके। तो ये थी राम और लक्ष्मण मांगने कौन आया था। दोस्तों, शूर्पणखा की नाक कैसे काटी गई और शूर्पणखा राम जी से क्या चाहती थी, ताड़का मारी गई थी, सीता स्वयंवर, ये सारी इस तरह की पूरी रामायण से, महाभारत से संबंधित वीडियो छोटे छोटे टॉपिक में आप लोगों के लिए लेकर लाती रहूंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। झलकदानी चैनल पर पहली बार आएगा तो लाइक कर लीजिए। दोस्तों, फिर कुछ अलग, फिर कुछ नया। तब तक के लिए जय श्री राम।